मूवी की स्टार्टिंग जस्ट फियर स्टेट 2 के एंड के बाद होती है। तो डीना को यहाँ पर एक विजन आता है और वो पहुंच जाती है ईयर 1666 में, जहाँ पर डीना को पता चलता है कि वो पहले सेरा फियर्स ही थी और वो एक विलेज के अंदर अपने फादर एंड भाई के साथ रहती थी। अब उसके फादर चाहते थे कि उसकी शादी सुलेमान के साथ हो और वो उस विलेज की एक लड़की हैना मिलर से प्यार करती थी। अब रात में सेरा एंड हैना विलेज की एक पार्टी में जाने लगते हैं एंड पहले वो एक विडो के टेंट हाउस में कुछ खास ब्लूबेरीज लेने के लिए जाते हैं। अब वो ब्लूबेरीज लेकर के पार्टी एंजॉय करने लगते हैं और वहाँ पर एक लड़का हैना के साथ बदतमीजी करने लगता है, बट सेरा उस लड़के को थप्पड़ मार देती है। वो दोनों उस पार्टी से चले जाते हैं एक जंगल में एंड अब यहाँ पर वो दोनों आपस में कुछ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं एंड यहाँ पर उन्हें लगता है कि कोई उन दोनों को छिपकर देख रहा है। अब हैना को डर लगता है एंड वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर किसी को उन दोनों के बारे में पता चल गया तो पूरे गांव वाले मिलकर उन्हें मार दें। अब अगले दिन हैना सेरा को आकर बताती है कि उसके फादर आइजैक मिलर को कुछ हो गया है और वो यहाँ के माने हुए प्रीस्ट हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि उन्हें किसी इविल स्पिरिट ने पजेस कर लिया हो। अब यहाँ पर हैना की मॉम आती है एंड वो उनको बताते हैं कि कल रात उन दोनों को किसी ने देख लिया था। अब ये बात सारी विलेज में बड़ी तेजी से फैल रही। सेरा अपने घर जाकर देखती है वहाँ का सारा फूड सड़ रहा था एंड उसके पेट पिग्स ने अपने सारे बच्चों को मार दिया था। ये देखकर उसे बहुत अजीब लगता है, ऐसा लगता है कि पूरे विलेज में कोई कर्स फैल गया। अब सेरा सुलेमान से मिलने जाती है। सेरा उसको हैना एंड उसके रिलेशन के बारे में सब कुछ बता देती है। उन्हें लगता है कि जैसे उन्होंने किसी डेविल को जगा दिया है। अब सुलेमान उसे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब ये दोनों बात कर रहे होते हैं, इतने में उन्हें बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। अब वो जाकर देखते हैं तो आइजैक ने चर्च में पूरे विलेज के बच्चों को कैद कर लिया था। अब वो जाकर गेट तोड़ देते हैं और अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि आइजैक ने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली हैं, सारे बच्चों की आंखें निकाल कर उनको मार दिया है एंड इन सब में सेरा का भाई भी मर जाता है। अब आइजैक सेरा पर अटैक करता है बट इतने में सुलेमान उसको मार देता है। पूरे विलेज को लगता है जैसे सेरा फियर्स के कारण पूरे विलेज में ऐसा हो रहा है। अब पूरी विलेज को सेरा एंड हैना के रिलेशन के बारे में पता चल जाता है एंड वो लोग हैना को पकड़ ले जाते हैं। अब सेरा को जब ये पता चलता है तो वो हैना से मिलने के लिए आती है। हैना उसको बताती है कि अगले ही दिन उसको फांसी होने वाली है एंड सेरा को बोलती है उन्होंने कुछ किया नहीं है फिर भी सारे विलेज उनको दोषी मान रही है, क्यों ना अब वो उनको डेविल के साथ एक डील कर लेनी चाहिए ताकि वो दोनों की जान बचे। अब सेरा उस बुक को ढूंढने के लिए विडो के टेंट में जाती है। यहाँ से उसने ब्लूबेरीज चुराई तो वो देखती है कि विडो को किसी ने मार दिया है एंड उसकी बुक भी वहाँ पर नहीं है। अब सेरा सुलेमान के पास जाती है, तभी उसको ढूंढते हुए गांव वाले सुलेमान के घर पर आ जाते हैं। सुलेमान सेरा को घर के बेसमेंट में छिपने के लिए बोलता है। सेरा को बेसमेंट के अंदर एक हिडन रास्ता मिलता है। जब वो उस रास्ते को फॉलो करती है तो वहाँ पर उसे एक विच मार्क मिलता है एंड वहाँ पर वही बुक रखी होती है वो ढूंढ रही होती है। यहाँ पर एक वॉल पर उसे आइजैक मिलर का नेम लिखा हुआ दिखता है जो कि शेडीसाइड का पहला किलर होता है एंड अब वो समझ जाती है कि सुलेमान ने ही उस विडो को मारा है एंड उसने ही डेविल के साथ पहले से एक डील कर ली है एंड पूरे विलेज के साथ ही इसलिए हो रहा है। तभी वहाँ पर सुलेमान आ जाता है एंड वो सेरा पर अटैक करता है बट इस दौरान सुलेमान उसका एक हाथ काट देता है एंड वो उसको पकड़ करके सारे विलेज के सामने ले जाता है। अब नेक्स्ट डे सेरा एंड हैना को फांसी होने वाली होती है बट सेरा ये सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है और हैना की जान बचा लेती है और मरने से पहले वो सुलेमान को कहती है कि उसका ये राज कभी ना कभी तो सबके सामने आ ही जाएगा। अब स्टोरी शिफ्ट होती है प्रेजेंट सीन में। यहाँ पर डीना को होश आ जाता है और वो अपने भाई को सारी बातें बता देती है। अब वो पुलिस ऑफिसर गुड भी वहाँ आ जाता है जिसने सी बर्मन को नोट दिया था कि शेडीसाइड की ये स्टोरीज दोबारा स्टार्ट हो गई। अब डीना जानती है कि ये ऑफिसर सुलेमान की फैमिली डिसेंडेंसी का है, जैसे कि उसका ग्रेट ग्रैंडसन। अब डीना ये सारी स्टोरी जाकर सी बर्मन को बताती है बट बर्मन बोलती है कि उसने पहले ही ऑफिसर निक को हेल्प के लिए कॉल कर दिया था। इसके बाद वो लोग शेडीसाइड मॉल में जाने लगते हैं एंड अब ये सब प्लान करने लगते हैं कि आखिर कैसे वो शेडीसाइड को इस कर्ज से मुक्त कर सकते हैं। अब वो सभी डीना के ब्लड को यूज करके एक ट्रैप बनाने लगते हैं। कुछ देर बाद में वो पुलिस ऑफिसर और सभी किलर्स वहाँ पर आ जाते हैं। बेसिकली ऑफिसर निक सी बर्मन को लाइक करता था, इसी चीज का फायदा उठाते हुए सी बर्मन उस पर डीना का सारा ब्लड डाल देती है और तभी सारे किलर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और वो उनसे डरकर भागने लगता है। तभी सारे किलर्स डीना के भाई जॉर्ज पर अटैक करने लगते हैं। फिर सी बर्मन उनको शूट करने लगती है। इसी बीच सैम भी आजाद हो जाती है और वो डीना पर अटैक करने लगती है। तभी निक भी वहाँ आ जाता है और डीना किसी तरह उस ऑफिसर के हाथ को उस अजीब से दिख रही हार्ट वाली चीज के ऊपर रख देती है। ये होने के बाद में ऑफिसर निक को सारे विजन्स आने लगते हैं। देखकर वो काफी डर जाता है। अब इसी चीज का फायदा उठा करके डीना उसे मार देती है और ऑफिसर गुड के मरते के साथ ही बाकी सारे किलर्स भी गायब हो जाते हैं, क्योंकि उसके मरते ही सेटन के साथ हुई हुई डील भी खत्म हो जाती है एंड वो विच मार्क और वो हार्ट जैसी दिख रही चीज भी जमीन में गायब हो जाती है। इसके बाद सैम और डीना एक घर से निकलते हैं जो कि सुलेमान का था। इसके बाद सी बर्मन डेविल बुक सिस्टर लेन को वापस दे देती है एंड सैम और डीना सेरा फियर्स की ग्रेव पर जाते हैं। अब लास्ट सीन में हम देखते हैं कि बुक दोबारा गायब हो जाती है एंड इसी के साथ में मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो गाइस ये थी फियर स्टेट 1, 2 एंड 3 की सारी स्टोरी।
अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले प्लीज़ उनको वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से जब आप मूवी को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, तभी आपको नेक्स्ट स्टोरी समझ में आएगी।